11 सितंबर 1999 ये वो दिन था जब नियर एस्टेरॉयड सर्वे के दौरान लिंकन नियर एस्टेरॉयड रिसर्च यानी लीनियर के द्वारा एक एस्टेरॉयड की खोज हुई और 23 सितंबर 1999 को एरिसीबो ऑब्जेक्ट्री तथा गोल्ड स्टोन DSN यानी डीप स्पेस नेटवर्क से रडार इमेजिंग के जरिए एक एस्टेरॉयड की तस्वीर खींची गई जो धरती के काफी करीब से गुजरा था। एक एस्टेरॉयड जो आगे चलकर हमें हमारे अस्तित्व के बारे में बताने वाला था और इसका नाम रखा गया बेनू 101955। यह नाम एक इजिप्शियन माइकोलॉजिकल बर्ड के नाम पर रखा गया था। परंतु आखिरकार ये एस्टेरॉयड हमारे लिए इतना खास क्यों है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों सितारे अरबों सौरमंडल मौजूद है और उन्हीं में से एक है हमारा सौरमंडल, जिसमें से एक नीले ग्रह पृथ्वी पर जीवन बसती है। जीवन को लेकर प्राचीन काल से ही हमारे मन में यह सवाल आ रहा है, आखिर ये धरती, ये सूरज, ये चांद, ये सब कैसे बने थे। और हम निकल पड़े एक सफर पे अपने प्रश्न के हल की तलाश में। पिछले कुछ दशकों से हमारे सौरमंडल के प्रति हमारा समझ काफी विकसित हुआ है। हमने कई सिद्धांतों के जरिए इस बात का अनुमान लगाया है कि हमारे सौरमंडल का जन्म कैसे हुआ होगा, परंतु क्या हम अपने इन सिद्धांतों के अनुमान को कभी सिद्ध कर सकते हैं? क्या हम इसे प्रमाणित कर सकते हैं? यहीं आता है वेनू, एक प्राचीन कार्बन एस्टेरॉयड जो कभी धरती का ही एक भाग था। धरती के ऑर्बिट के काफी करीब से ही सूरज का चक्कर काटता है और अपने ऑर्बिट के दौरान यह कभी कभी धरती के बेहद करीब आ जाता है। यानी ये एस्टेरॉयड हमारे काफी नजदीक क्षेत्र में आता है जहां हम आसानी से जाकर इस पर रिसर्च कर सकते। और इसी मकसद से 18 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया ओसिरिस रेक्स यानी ओरिजिक्स एक्सपेक्टल इंटरप्रेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगुलर एक्सप्लोरर स्पेसक्राफ्ट को, जिसका मुख्य मिशन था एस्टेरॉयड बेनू पर लैंड करना, उसके सैंपल को कलेक्ट करके वापस धरती पर आना। यह सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। इस मिशन को पूरा होने में कुल 7 साल लगेंगे और 24 सितंबर 2023 तक ओसिरिस रेक्स धरती वापस पहुंच जाएगा। अगर सब कुछ मिशन के अनुसार चला तो इस मिशन की कुल लागत $800 मिलियन है, यानी भारतीय रुपयों के अनुसार 5 खरब 55 अरब 52 करोड़ है। परंतु इस मिशन से वैज्ञानिकों को क्या फायदा है? क्या एस्टेरॉयड पर रिसर्च करना जरूरी है? ओसिरिस रेक्स से पहले भी 3 एस्टेरॉयड मिशन किए जा चुके हैं। नासा का नियर शुमेकर और जैक्स ओके हाइबुसा था। हाइबुसा 2 इनमें से जैक्सन द्वारा किया गया। हाइबुसा मिशन एक्सीडेंटली एक्टोवा नामक एस्टेरॉयड पे करीब आधे घंटे तक रुक गया था। कुछ मात्रा में सैंपल कलेक्ट करने के बाद हाइबुसा वापस धरती पर आया, परंतु बेनू पर किए जा रहे ओसिरिस रेक्स मिशन पर हम पहली बार सफल तरीके से किसी एस्टेरॉयड पर लैंड कर अधिक मात्रा में सैंपल कलेक्ट कर धरती पर वापस लाने का प्रयास करेंगे। 3 दिसंबर 2018 को करीब 2 साल के लंबे सफर के बाद वो ओसिरिस रेक्स के करीब नजदीक तक पहुंच चुका है और उसने वहां से हमें डिटेल तस्वीर भेजी। इन तस्वीर से हम पहली बार किसी एस्टेरॉयड को इतने करीब और इतनी बारीकी से देख पा रहे हैं। लेकिन आप सबके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि एस्टेरॉयड पर रिसर्च करना जरूरी क्यों है? जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि हम मनुष्य प्राचीन काल से ही इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं कि हमारे सौरमंडल का जन्म आखिर कैसे हुआ था, और बेनू इसमें हमारी मदद कर सकता है। तथा केमिकल नेचर पर रिसर्च करके हम यह जान सकते हैं कि शुरुआती दौर में सौरमंडल की रचना कैसे प्रारंभ हुई। बेनू एस्टेरॉयड की तुलना में काफी खास है। इसका आकार एक घूमते हुए लट्टू के समान है जो करीब 4.3 घंटों में अपना एक्सिस पर एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। लेकिन बेनू का यह रोटेशन स्पीड समय के साथ साथ बढ़ रही है यूरोप इफेक्ट के कारण, जो सूरज से आने वाले थर्मल फोटोस के मोमेंटल के कारण होता है। रोटेशन की स्पीड में इस बढ़ोतरी को हम याकोब की रोटेशन कहते हैं। रोटेशन में यह बढ़ोतरी इसके इरेगुलर शेप की वजह से समय के साथ साथ इनके ट्रैजेक्टरी को चेंज कर रहा है, जिसके चलते ये भविष्य में हमारे लिए खतरा बन सकता है। कैलकुलेशन के जरिए वैज्ञानिक ये कहते हैं सितंबर 2060 में बेनू धरती से करीब 7,50,000 किलोमीटर दूर से गुजरेगा और सितंबर 2135 में करीब 3 लाख किलोमीटर की दूरी से, यानी चांद जितने दूरी से यह निकल जाएगा। और फिर सितंबर 2175 में जब यह फिर से धरती के करीब आएगा, इसके अधिकतर चांस है कि यह धरती से टकरा जाए। यह करीब 262 मीटर चौड़ा है। इस आकार का एक एस्टेरॉयड पूरे शहर को तबाह करने की ताकत रखता है। अगर ये गलती से धरती से टकरा गया
तो ये हमें भारी नुकसान पहुंचा सकता है, परंतु इसमें अभी बहुत समय है। फिलहाल हम बेनू पर रिसर्च करने में लगे हैं, जो जल्द हमें हमारे प्रश्नों के हल निकालने में मदद करेगा। बस हमें करना है सितंबर महीने का इंतजार, जब अपने मिशन को पूरा करके धरती पर वापस आएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।